बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है इसमें सीडीपी के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के। और इसमें अगर हम बात करें टॉपिक जो है सहसावस्था रहेगी, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों। और साथ ही कुछ क्वेश्चन जो है प्रौढ़ावस्था के भी आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल आपको बताया जाएगा, उसके बाद फिर इनसे रिलेटेड एमसीक्यू के माध्यम से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, फुल एमसीक्यू के माध्यम से क्लास करवाई जाएगी। और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एनालिसिस में आप लोगों ने भी अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं आप लोग के, उसमें एनालिसिस में आप लोगों ने देखा होगा इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको ज़्यादातर समझ बेस पे क्वेश्चन है आ रहे हैं। ये हमने भी एनालिसिस में देखा है। इन सभी क्लासेस की पीडीएफ लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके सभी क्लासेस की पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते सभी क्लासेस की आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही डेली एनालिसिस के लिए आप लोग का जो एग्जाम होता है उसके एनालिसिस के लिए आप लोग हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पेज है उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ आप लोग को डेली का डेली जो आप लोगों का एग्जाम है उसका एनालिसिस वहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जिन माताओं और बहनों को ये क्लासेस पसंद आती हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि वहाँ पर के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की डेली क्लासेस लेकर कराते हैं। और इसके अलावा एनालिसिस भी आप लोग का डेली ही कराते हैं। इस क्लास के बाद आप लोगों को जो टॉपिक है वो खाद्य संरक्षण अधिनियम से काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम पर मैसेज आ रहा है कि खाद्य संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन, साथ ही एसटीएससी एक्ट से क्वेश्चन कराए जाए। तो इस क्लास के बाद आप लोगों को वही क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आइए भी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मानव के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है। जो सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था होगी, फिर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में दो प्रकार की है, एक तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, दूसरी है मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था के अंतर्गत दो बाल्यावस्था को जो है दो चरणों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था। ठीक, फिर उसके बाद आती है किशोरा बाल्यावस्था, उसके बाद प्रौढ़ा बाल्यावस्था में बांटा गया है। इन चार विकास के चरणों में बांटा गया है। ठीक है, मानव को। इसके बाद इसमें सबसे पहले हम अब बात कर लेते हैं शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों के विकास पहले 2 वर्षों से है। ठीक है, शैशवावस्था जो है बच्चों के विकास के पहले 2 वर्षों से है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 2 साल तक बच्चे की जो अवस्था है वो शैशवावस्था होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें बच्चे का जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है, यानी कि फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद बच्चे का जो विकास है तेजी से होता है इन्हीं 2 वर्षों में। ठीक, फिर इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो क्या विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसमें बच्चा बैठना, इसी एज में जो है बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना आदि सीखता है। ठीक है, जो 0 से 2 वर्ष की आयु है, इसी एज में आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना ये सारी चीज़ें सीखता है। ठीक, फिर इसके बाद आगे बात कर लेते हैं शैशवावस्था में विकास के बारे में। तो सबसे पहले जो विकास है भाषा की विकास के बारे में बात कर लेते हैं। भाषा का विकास, तो शिशु भाषा के बिना शुरू करते हैं, फिर भी 4 महीने की उम्र तक बच्चे होंठ पढ़ सकते हैं, यानी आप कुछ अगर बोलने वाले हैं तो होंठ पढ़ सकते हैं और भाषण की ध्वनियों को सुन सकते हैं। इसके अलावा भेदभाव कर सकते हैं, और शिशुओं को बोलने वाली भाषा को बड़बड़ाना कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो शिशुओं की बोलने की भाषा है उसको बड़बड़ाना कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगले विकास की बात करते हैं। तो अगला विकास है भावनात्मक विकास, जिसमें शिशु भावनाओं के बिना शुरू करते हैं। अभी तक 2 से 3 महीने की उम्र में हुए मुस्कुराहट दिखाना, यानी बच्चे भावनाओं को समझते हैं, उसमें आपकी मुस्कुराहट आ जाती है, शुरू कर देते हैं, और बाद में अपनी भावनाओं जैसे कि गुस्सा, डर आदि को भी व्यक्त कर देते हैं, या करने लगते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगली जो विकास है सामाजिक विकास की बात करते हैं। अगला विकास सामाजिक विकास, इसमें शिशुओं का जन्म सामाजिक शिक्षार्थियों से होता है। वह अपनी देखभाल करने वालों के साथ स्वस्थ जुड़ा बनाते हैं और अपनी उम्र के अन्य बच्चों के आसपास रहने का आनंद लेते हैं। ठीक है, ये सामाजिक विकास हो गया। अगला विकास आता है शारीरिक विकास की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक विकास में शिशु के पहले वर्ष में तेजी से शारीरिक विकास की विशेषता होती है। एक सामान्य बच्चा 6 महीने में अपने जन्म के वजन का 2 गुना, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक जो सामान्य बच्चा है 6 महीने में अपने जन्म का 2 गुना और 1 साल के अंदर जो है अपने वजन का 3 गुना कर देता है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके ज्ञानात्मक विकास की बात कर लेते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया को सोने और समझने की क्षमताओं के कई तथ्यों का विकास करते हैं। शिशुओं में उल्लेखनीय रूप से सक्षम जीव होते हैं, जहाँ तक कि जीवन के पहले दिन भी होता है। ठीक है, ये आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है उसकी बात कर लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था हमने आपको बताया या 2 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को संदर्भित करता है। जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको संदर्भित करता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, और उसके बाद बाल्यावस्था की बात करें यानी बाल्यावस्था पश्चात, तो इसमें जो एज है 6 से 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को संदर्भित करता है। ठीक है, ये अभी ही टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजिली आप एमसीक्यू सारे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था क्यों महत्वपूर्ण होती है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा।
मानसिक और सामाजिक प्रगति होती है। ठीक है, मानसिक और सामाजिक प्रगति के लिए जो पूर्व बाल्यावस्था है वो महत्वपूर्ण होती है। ये हमने आपको ऊपर भी बताया कि जो सामाजिक और मानसिक विकास है वो पूर्व बाल्यावस्था में ही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बच्चों के द्वारा स्वाद और आकार के मिलान की क्षमता कब विकसित है? बच्चों में जो स्वाद लेने की क्षमता है और आकार के बारे में अंदाजा लगाने की जो मिलान करने की क्षमता है वो कितने एज में विकसित होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 4 से 5 वर्ष का जो बच्चा हो जाता है उसमें स्वाद लेने की क्षमता और साथ ही जो आकारों में विभिन्नता को देख के परखने की जो क्षमता है वो भी विकसित हो जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बच्चों की सृजनशीलता कब दिखने लगती है? यानी बच्चों में जो सृजनशीलता होती है वो किस एज में दिखने लगती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, 6 वर्ष की आयु में जो बच्चों में है तो सृजनशीलता दिखने लगती है। कब? तो 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि बच्चों की ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है पूर्व बाल्यावस्था में किस रेंज में बढ़कर आती है? जो बच्चे ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता है तो पूर्व बाल्यावस्था में किस रेंज में बढ़कर आती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, 15 से 20 मिनट। ठीक है, जो बच्चे की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पूर्व बाल्यावस्था में होती है तो कितने टाइम तक? तो 15 से 20 मिनट तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे कैसे नया ज्ञान प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो नया ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? स्कूल जाकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खेल खिलौने से, ऑप्शन सी घर पर किताबों से, ऑप्शन डी है आसपास की खोज से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, खेल और खिलौनों के माध्यम से जो बच्चे हैं नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे हैं। यानी कि 2 से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, खेल खिलौने से अन्य जो नया ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 6 वर्ष की आयु में बच्चा सीखता है, यानी 6 वर्ष की आयु में बच्चा लगभग क्या-क्या सीख लेता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए की बात करें, खाना बनाना, ऑप्शन बी बाइक चलाना, ऑप्शन सी है बड़े शब्दों का उपयोग करना, ऑप्शन डी है डांस करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, बड़े शब्दों का उपयोग करना जो बच्चा है वो 6 वर्ष की आयु में सीख लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन देखने को आप लोग को मिलेंगे समझ बेस पे, इसी प्रकार आपको अपने जो दिमाग इस्तेमाल करके और इसी प्रकार समझ के माध्यम से क्वेश्चन अटेंड करना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, कि 6 वर्ष की आयु में बच्चा जैसे खाना तो बनाना सीख नहीं पाएगा, बाइक चलाना भी नहीं सीख पाएगा और इसमें डांस थोड़ी बहुत तो सीख सकता है, लेकिन जो आपको मेन पॉइंट है तो इसको ध्यान रखना है, बड़े शब्दों का उपयोग करना जो है बच्चा सीखता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पूर्व बाल्यावस्था के अंत तक बच्चा किस अंग की वृद्धि पर तीव्र तथा किस मंद विकास होता है? ठीक है, किस अंग पर तीव्र वृद्धि होती है जो पूर्व बाल्यावस्था में और किस अंग पर जो है वो मंद विकास होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पैर की जो है पैर का विकास जो है काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 दिया गया है कि बच्चे की आयु यानी कि जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो उसकी लगभग हाइट कितनी होती है? जब बच्चे की आयु जो है 3 वर्ष तक होती है, यानी कि जब बच्चे की जो एज है वो 3 वर्ष के करीब होती है तो उसकी जो हाइट है एक ऑन एवरेज पर्सन की बात की जा रही है, एक ऑन एवरेज बच्चे की, तो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी 38 इंच। ठीक है, 38 इंचेस जो है उसकी हाइट होती है, लगभग 3 फुट 2 इंचेस। ठीक है, अगर फीट में बात करें तो 3 फीट और 2 इंच ये इसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जब बच्चा 3 वर्ष का हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे किस प्रकार के कौशल सीखते हैं? जो पूर्व बाल्यावस्था में है तो बच्चे किस प्रकार के कौशल सीखते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी गामन। जो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे हैं वो गामन कौशल को सीखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पूर्व बाल्यावस्था किस वर्ष तक चलती है? जो पूर्व बाल्यावस्था की एज है वो किस वर्ष तक चलती है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी 3 से 6 वर्ष। हमने आपको ऊपर ही बताया था पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष, यहाँ 2 से 6 वर्ष नहीं दिया है, तो 3 से जो 6 वर्ष है ये एज जो है पूर्व बाल्यावस्था की होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 वर्ष की आयु में बच्चे क्या सोचते हैं? जो 2 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि वे भारी वस्तु हैं, या ऐसा सोचते हैं कि वो काफ़ी भारी वस्तु के रूप में होते हैं, उनकी जो सोच है वो ऐसी होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सहसावस्था में बच्चा किस तरीके से सीखता है? जो सहसावस्था है उसमें बच्चा किस तरीके से सीखता है? हमने अभी आपको बाल्यावस्था के बारे में बताया था कि बाल्यावस्था में बच्चा कैसे सीखता है। अब आपको क्वेश्चन है सहसावस्था में बच्चा कैसे सीखता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बड़ों के साथ मिलकर वह सीखता है। ठीक है, बड़ों के साथ। अब पहले तो बच्चे बड़ों के साथ गोदी-वोदी में रह के सीख लेते थे, आजकल तो बड़े कोई घर पे रहते नहीं हैं, तो बच्चे जो है ज़्यादातर बाई वगैरह के साथ सीखते हैं, तो वो क्या ही सीखेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर
13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 वर्ष की आयु में बच्चे क्या सीखते हैं, यानी 2 वर्ष की जो एज है उसमें बच्चे क्या सीखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बोलना। 2 वर्ष की आयु में बच्चे जो है बोलना सीखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है शैशवावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से शुरू होता है। शैशवावस्था में भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से शुरू होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी शैशवावस्था में बड़बड़ाहट के रूप में भाषा का विकास होता है। ठीक है, किस रूप में, बड़बड़ाहट के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चे के बैठने, रेंगने, चलने की कौन सी अवस्था में सीख होती है, यानी जो बच्चे होते हैं उनके बैठने, रेंगने और चलने की कौन सी अवस्था में सीख होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2 वर्ष की आयु, 2 वर्ष की आयु में। ठीक है, जो उनके बैठने, रेंगने और चलने की सीख है वो 2 वर्ष के लगभग 2 वर्ष की आयु में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शैशवावस्था में हृदय स्पंदन क्या होता है, यानी जो हार्ट रेट होती है तो शैशवावस्था में बच्चों की क्या होती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 100 से 120 होती है। ठीक है, और अगर बड़ों की बात करें तो 80 से 120 होती है, जो हृदय स्पंदन है 80 से 120 के बीच होती है। और वहीं शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी 100 से 120 होती है। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक बच्चा जन्म के समय कैसा होता है, यानी जो बच्चा है बालक की बात की जा रही, मेल जो पुरुष होता है उसकी बात की जा रही है, जो बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, यानी उसका वजन जो है बच्चियों से भारी होता है। जो बच्चियां होती हैं, लड़कियों का जो वजन होता है जब वो होती हैं तो उसकी अपेक्षा, उनकी अपेक्षा बच्चे का वजन जो है वो ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शैशवावस्था की पहली अवस्था के दौरान क्या लक्षण होते हैं। जो शैशवावस्था की पहली अवस्था के दौरान जो बच्चे हैं उनका लक्षण क्या होता है, ये आपसे ऑप्शन, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, वयस्कों की तरह व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी, स्वयं से प्रेम करते हैं। ऑप्शन सी, स्कूल जाने की इच्छा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, स्वयं से प्रेम करते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में स्वयं से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है शैशवावस्था के दौरान बच्चे का वजन कितनी गुना तक बढ़ता है। अभी हमने आपको ऊपर ही बताया, तो जो शैशवावस्था के दौरान बच्चे का जो वजन है लगभग, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, 3 गुना तक बढ़ता है। ठीक है, जो 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनका जो वजन लगभग 2 गुना होता है, 2 गुना, और 1 वर्ष तक एज होते-होते उनका जो वजन है वो लगभग 3 गुना हो जाता है। ठीक है, जब पैदा होते हैं तब से 6 महीने में उनका लगभग 2 गुना वजन बढ़ता है, और 1 साल तक उनका जो वजन है लगभग बढ़कर 3 गुना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है शैशवावस्था में विकास की गति से होता है, यानी जो शैशवावस्था में बच्चों का विकास है किस गति से होता है, धीमी, तेज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, यानी तेज गति से। हमने आपको बताया है काफ़ी तेजी की गति से जो शैशवावस्था में बच्चों का विकास होता है। जब पैदा होते हैं तब से लेके 2 वर्ष तक इनका काफ़ी तेज़ी से विकास होता है। ये हमने आपको ऊपर भी बताया है, इसके बारे में डिटेल जो थोड़ी-सी बताई है। तो अगला जो टॉपिक है वो खाद्य संरक्षण अधिनियम, जो कि खाद्य संरक्षण अधिनियम के टॉपिक है, उससे सभी एमसीक्यू आपको करवाए जाएँगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? तो जिन माताओं बहनों को क्लासेस पसंद आई वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि वहाँ सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली ज़रूर आते हैं। और इसके और डेली के एनालिसिस और डेली एग्जाम के एनालिसिस के लिए आप लोग हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करके डेली का एनालिसिस भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।